अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक और दिन का आगाज़ हो चुका है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का बहुत शुक्र है, हमारे बहुत अच्छे रोज़े गुज़र रहे हैं, बहुत अच्छे रमज़ान गुज़र रहे हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है। बस यहाँ सहरी का टाइम हो गया था और अभी थोड़ा सा टाइम बाकी था, तो मैंने सोचा कि मैं जो है इनके लिए जेली बना लूँ, क्योंकि वो 2 दिन से कह रही थी मुझसे, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा आज मैं सहरी में सबसे पहले जेली बना के रख दूँगी, ताकि वो सुबह तक ठंडी हो जाए तो फिर वो खा ले, और ये कि फिर मैं बाकी सारा अपना काम करूँ। और मैं ज़्यादातर ना ये रेड वाली जेली बनाती हूँ, क्योंकि इसी का टेस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा है। और इसकी दोस्तें वगैरह भी आती रहती हैं ना, तो मैं ये करती हूँ कि सब बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, तो ये कि मैं अक्सर ये बना के रख देती हूँ फ्रिज में, ताकि ये लोग जब आएँ खेलें एक साथ बैठ के, तो ये साथ बैठ के खा भी लें। और आप लोग बताएं, आप लोगों की क्या रूटीन होती है रमज़ान में, क्या क्या पकाते हैं, क्या क्या इफ्तारी बांटते हैं, बनाते हैं, कहीं जाना हुआ आप लोगों का। मैं तो अभी तक एक भी दफ़ा कहीं बाहर इफ्तारी करने नहीं गई, क्योंकि हमारे घर वालों को बिल्कुल भी नहीं पसंद बाहर की इफ्तारी करना। इफ्तार और सहरी इन लोगों को घर पे करनी होती है, तो फिर मैं ये सोचती हूँ यार मैं अकेले क्या करूँ, क्योंकि अम्मी को भी इतना शौक़ नहीं है बाहर की इफ्तारी करने का। तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि बस जब 2 3 4 तो लोग हैं घर में, और उनमें से 3 लोगों को जब पसंद ही नहीं है, तो फिर मैं और अरमीन जाके क्या करेंगे। तो फिर मैं भी इन लोगों के साथ घर में ही कर लेती हूँ। मेरी बहन की जब शादी नहीं हुई थी ना, तो वो यहाँ पे रहती थी जब हमारे साथ, तो उसको बहुत शौक़ था, तो मेरा ना उसके साथ बड़ा जाना आना होता था। तो अब उसकी माशाल्लाह शादी हो गई है, तो अब मैं बड़ा अकेला फ़ील करती हूँ कि बाहर जाने के लिए ना मेरे साथ कोई भी नहीं होता। अम्मी होती हैं, लेकिन वो है कि वो कितना जाएंगी, ऐसी आउटिंग्स वगैरह पे उनको इतना शौक़ नहीं है जाने का। ज़रूरी काम वगैरह होता है तो वो चली जाती हैं, वरना तो वो ज़्यादातर घर में रहना ही प्रेफर करती हैं। सहरी वगैरह हो गई थी, फिर अरमीन के स्कूल का टाइम हो गया था, तो ये अपना बैग में लंच डाल रही थी, और पानी की बॉटल मैं इसको ठंडे पानी की दे रही हूँ आजकल, क्योंकि गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा, तो ठंडा पानी लेकर जाती है अब ये। और फिर मैं जाके सो गई। फिर ये स्कूल से आ गई थी तो खाना खा रही थी, मैंने कहा तुम खाना खा लो। तो चलिए मैं ज़ोर के लिए उठी हूँ। अब अरमीन स्कूल से आ गई है, तो बस उसको खाना वाना दिया है, और मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली है। असर का टाइम हो गया है, नमाज़ मैंने पढ़ ली है। अब मैं थोड़ा सा रूम समेटूँगी अपना, और उसके बाद जो है फिर हम किचन में जाएंगे। और आजकल जो बेड है ना, वो तो शाम को सिमट रहा होता है, क्योंकि पहले तो ये होता था कि रमज़ान नहीं थे तो सुबह में उठ जाते थे सब, तो फिर सुबह ही सारी सफाई वफाई हो जाती थी। लेकिन अब क्योंकि शाम हो जाती है, तो शाम तक बेड ऐसे ही पड़ा रहता है, फिर असर के टाइम समेटना होता है हमारा। अब मैंने रूम समेट लिया था अपना, और आपको मैंने दिखा भी दिया। अब मैं जा रही हूँ किचन में, बिकॉज़ 5:30 हो गए हैं, फिर हमारी इफ्तारी लेट हो जाएगी। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ, और यहाँ हम अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे इंशाल्लाह। आज इफ्तारी में मैं बना रही हूँ प्याज के पकौड़े, क्योंकि ये बहुत दिन से नहीं बने थे। अभी सिर्फ आलू के और वो फ्रेंच फ्राइज़ वाले पकौड़े बन रहे थे, प्याज वाले अभी तक मैंने नहीं बनाए। तो अम्मी कह रही थी उनका प्याज के पकौड़े खाने का दिल चाह रहा है, तो मैंने कहा ठीक है आज मैं वो बनाती हूँ। तो बस मैंने प्याज कट करी थी, और इसमें बेसन डाला, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाली, नमक डाला, और बस उसको उसका बैटर बना के रेडी कर लिया। फिर पकौड़े बनाए थे, माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे, अम्मी को बहुत पसंद आए। अच्छा, इफ्तार में कुछ भी बना लो ना, इन लोगों को पकौड़े तो ज़रूरी चाहिए होते हैं। तो मैं ये कहती हूँ भाई तुम लोग पकौड़े ही खाओ, और फ्रूट चाट वगैरह जो इन लोगों का मस्ट है खाना, वही खाओ। मैं कोई नया आइटम ना ट्राई ही नहीं करती, क्योंकि समोसे वगैरह भी तलो ना तो कोई भी नहीं खाता शौक़ से, सिर्फ मैं और अम्मी ही खाते हैं। तो फिर मैं इतनी मेहनत नहीं करती इफ्तार में। जो रेगुलर जो डेली बनता है ना, बस मैं वही बनाती रहती हूँ, और वही ये लोग माशाल्लाह खाते रहते हैं। तो मुझे कोई नया आइटम ट्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वही है कि अगर ट्राई भी करो तो बस मैं और अम्मी उसको ट्राई करते हैं, खाते हैं उसको। बाकी ये लोग किसी शौक़ से बिल्कुल भी नहीं खाते। इनको वही रोल समोसे वगैरह कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनको पकौड़े और फ्रूट चाट दे दो बस। आज मेरा चीज़ वाले समोसे खाने का दिल हो रहा था, तो फिर मैंने कहा आज मैं जो है ना ये चीज़ समोसा फ्राई करती हूँ। तो इसका पैकेट मेरे पास रखा हुआ था, तो वो मैंने इसको ओपन किया, और फिर मैंने फ्राई कर लिए। और आप लोग बताएं, आप लोग की ईद की शॉपिंग हो गई, आप लोगों ने क्या क्या कपड़े बनाए, किस तरह से। आजकल मैं देख रही थी, उस दिन मैं बाज़ार गई थी, बहुत ज़्यादा मेरा घूमना नहीं हुआ इस दफ़ा, क्योंकि हम लोग बहुत लेट गए थे, तो फिर हमें वापस भी आना था घर। तो अब ये हमने प्लान किया कि हम थोड़ा सा जैसे ना इफ्तार के फ़ौरन बाद निकल जाएंगे, ताकि फिर हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिले। और अब तो स्कूल की छुट्टियाँ भी पड़ने वाली है नेक्स्ट वीक में, सिर्फ आई थिंक 2 दिन ही जाना है और उनको स्कूल, बाकी तो पूरा वीक ऑफ ही है। तो फिर हमने ये सोचा कि फिर हम उस टाइम जो है ना बाज़ार थोड़ा निकलेंगे, और
क्योंकि फिर आगे ना जागने की रातें भी आ रही हैं, तो फिर रातों को लेट नाइट हम बाहर नहीं घूम सकते, क्योंकि वो फिर इबादत करनी होगी इंशाल्लाह ताला। और मैं आप लोग को भी यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं, तो खूब इबादत करें आप लोग। ये आपको पता है साल में एक दफ़ा हमें ये वाले दिन नसीब होते हैं, तो अल्लाह ताला हम सब की इबादतें कबूल फ़रमाए। तो इसमें जितना भी हो सके अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह ताला को राज़ी कर लें इंशाल्लाह। तो मैं आपको शॉपिंग का बता रही थी कि अभी मैंने जाके देखा, तो मुझे ऐसे जितने ख़ास कपड़े पसंद नहीं आए, लेकिन कुछ दुकानों पे ना बहुत अच्छे जो हैं वो कपड़े आए हुए हैं। 3 पीस भी अच्छे आए हुए हैं, 2 पीस भी अच्छे आए हुए हैं। तो मैं सोच रही थी कि इस दफ़ा ईद के लिए मैं 3 पीस ले लूँ। ज़्यादातर तो मैं मैक्सीज़ ही बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मेरा हो रहा है कि मैं 3 पीस लूँ, क्योंकि बहुत अच्छे प्रिंट्स आए हुए हैं, बहुत अच्छे एम्ब्रॉयडरी वाले सूट आए हुए हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि इस दफ़ा ये बनाते हैं। और अम्मी ने भी अभी तक कुछ नहीं लिया है, तो उनके लिए भी जाना पड़ेगा बाज़ार ऑब्वियसली। फिर हम ये सब चीज़ों से फ़ारिग हो गए थे, तो फिर रात को हमारा मूड हुआ बाहर निकलने का। सब सो गए थे, अम्मी भी सो गई थी, अरमीन भी सो रही थी। तो फरहान और मैंने कहा कि चलो रोल खा के आते हैं, क्योंकि ऐसे ही 12 बजे का आई थिंक टाइम था, 12-1 बजे का। तो सहरी में काफ़ी अच्छा खासा टाइम था, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा बाहर की रौनक भी देख लेते हैं कि क्या हो रहा है बाहर, किस तरह से है, और ये कि रोल भी खा के आते हैं। तो ये हम तारिक रोड पहुँचे थे, तो अच्छा खासा ट्रैफिक था और काफ़ी लोग निकले हुए थे, और ऑलमोस्ट सारी दुकानें खुली हुई थी जब हम पहुँचे थे। तो अच्छा लग रहा था, रौनक है, थोड़े दिन की है, बस फिर ख़त्म हो जाएगी ये सब, फिर तो वही सन्नाटा हो जाया करेगा रात को। और हम ज़्यादा दूर तक नहीं गए, क्योंकि आजकल रश इतना हुआ है कि इतना लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मूड नहीं होता। तो बस ये है कि तारिक रोड बहादराबाद तक जाते हैं, और फिर यहाँ पे खा पी के आइसक्रीम वगैरह खा ली, और फिर वहाँ से वापस आ जाते हैं। अब तो बाहर भी काफ़ी सारे स्टॉल्स वगैरह लग गए हैं, उस पे भी लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़रीद रहे थे। बाकी दुकानें तो हैं ही बहादुराबाद पे, ये सारे बड़े ब्रांड्स हैं जो ऑलमोस्ट सारे ही खुले हुए थे। कुछ दुकानें थी जो बंद हो गई थी, क्योंकि आई थिंक लेट हो गया था, तो इस वजह से थी, वरना ऑलमोस्ट सारी दुकानें खुली हुई ही हैं। किसी दिन शॉपिंग का भी व्लॉग बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला। अभी हमारा जाना होगा, अल्लाह ने चाहा तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्रिसन्स हमने रोल ऑर्डर किए थे, तो इतना अंधेरा था वहाँ पे कि कुछ मैं वीडियो बना ही नहीं पा रही थी। तो बस जैसा जैसा हुआ, बस थोड़ी सी मैंने रोल की वीडियो बनाई और फिर मैंने बंद कर दिया था मोबाइल, क्योंकि खाना भी था, भूख भी बहुत लग रही थी। फिर हम ये वापस आ रहे थे, तो इस टाइम तक जो है ना बस ये जूतों की दुकानें खुली हुई थी, बाकी और कपड़ों की दुकानें जो है ना बंद होना शुरू हो गई थी। चप्पलों की दुकानों में काफ़ी रश था, कपड़ों पे इतना रश नहीं था, तो इसीलिए मेरे ख्याल से दुकानें वगैरह बंद हो गई थी। बाकी लोग शॉपिंग तो कर ही रहे थे अब, क्योंकि एंड टाइम चल रहा है बिल्कुल, तो अब तो सब ने ही निकलना है शॉपिंग पे। चलें जी, मैं व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और कोई सजेशंस हो तो वो ज़रूर मुझे दें। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।